तो आज बात करेंगे हम लोग पैलिंड्रोम की। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे एक स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं और कंक्लूजन वहां से निकाले थे कि जब स्ट्रिंग विथ स्पेस स्टोर करना हो तो उस केस में हम गेट्स को यूज करते हैं। पॉइंटिंग के लिए हम पॉइंटर को यूज कर सकते हैं या एरे को भी यूज कर सकते हैं। तो आज चेक करना है कि पैलिंड्रोम जो स्ट्रिंग दिया गया है, एंड यूजर ने जो इनपुट किया है स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। ये कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू का भी, या इसका प्रैक्टिस सबको करना चाहिए। तो पैलिंड्रोम एक स्ट्रिंग होता है, वैसा स्ट्रिंग जिसका रिवर्स और एक्चुअल स्ट्रिंग दोनों सेम हो तो उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 to 1, इसका रिवर्स निकालेंगे वो भी 1 to 1 ही होगा। SMS उसका रिवर्स निकालेंगे वो भी SMS ही होगा। तो या और भी ले सकते हैं, अन्ना ANNA, अन्ना, इसका रिवर्स भी ANNA होगा, अन्ना ही होगा। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं जिसका रिवर्स भी वही होता है, वैसे स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम कहा जाता है। तो आज हम सी में एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं और कैसे हम चेक करेंगे कि जो गिवन स्ट्रिंग है वो एक पैलिंड्रोम है या नहीं है। ये कॉमन क्वेश्चन है। एक चीज और है, अगर लॉजिक एक बार क्लियर हो गया तो हम उसे किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं। तो अभी के लिए हम सी में बना रहे हैं, लेकिन लॉजिक एक बार समझ में आ गया तो आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग का एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं, दूसरा ये होगा। तो str2 एंड दिस इज डेडिकेटेड टू पैलिंड्रोम। उल्टा सीधा एक समान कहा जाता है, पैलिंड्रोम उल्टा सीधा एक समान। तो डायरेक्ट टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे हम प्रोग्राम में जाते हैं और एक स्ट्रिंग लेना है। मैं प्रेफर करूंगा कि मैं पॉइंटर से कर लूं, आप एरे भी यूज कर सकते हैं। एंड देन क्लियर स्क्रीन, printf enter any string, और ये मेरा फेवरेट है क्वेश्चन मार्क एंड देन \b, क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकली साउंड है। को पहले से क्वेश्चन मार्क होता है, इससे पता चलता है कि यूजर को इनपुट देना है, और जैसे ही यूजर टाइप करना शुरू करता है क्वेश्चन मार्क हट जाता है। इसका मतलब होता है कि हाँ उसने इनपुट डाल दिया है। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रीड करेगा यूजर से, p जिसको पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस पे उसको पुट अप करेगा, कॉपी पेस्ट कर लेगा। एंड देन अब हमें चेक करना है कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो सबसे पहले हम प्रिंट करने वाले हैं उसे। तो printf puts का भी यूज कर सकते हैं, अभी मैं printf यूज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा फॉर्मेटिंग करना था। गिवन स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग यूजर ने दिया था वो, तो गिवन स्ट्रिंग इज %s एंड देन वो p वाले एड्रेस से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो जो स्ट्रिंग आया उसे हमने सिंपली प्रिंट कर दिया। अब उसका रिवर्स प्रिंट करेंगे और फिर फाइनल आंसर कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। बट उससे पहले हम चेक करते हैं कि स्ट्रिंग हम रीड करके प्रिंट कर पा रहे हैं या नहीं। तो दिस इज स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड एंड प्रिंट करें तो यस हेलो वर्ल्ड हमें मिल रहा है। अब जब रिवर्स निकलेगा तो DLROW स्पेस OLLEH आना चाहिए। तो पहले इसका रिवर्स निकालते हैं और उसके बाद चेक करेंगे कि रिवर्स और ये दोनों सेम है कि नहीं। तो उसे हम बता देंगे कि वो पैलिंड्रोम है। तो पहले टफ मेथड लेके चलो, टफ इन द सेंस कि थोड़ा ज्यादा बड़ा प्रोग्राम होगा, और इसी का जो दूसरा वर्जन बनाएंगे वो काफी इजी होगा। उसमें रिवर्स भी नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट हम चेक कर पाएंगे। तो रिवर्स निकालने के लिए एक और मैं पॉइंटर ले ले रहा हूँ r, और इस केस में पॉइंटर लिया है तो रिजर्वेशन की गारंटी नहीं होगी, बट स्टिल हम चलते हैं, पहले रिवर्स निकालते हैं। तो रिवर्स निकालने से पहले हमें स्ट्रिंग का लेंथ पता होना चाहिए। तो लेंथ के लिए एक वेरिएबल लेके चल रहा हूँ इंटीजर टाइप का, लेन फॉर लेंथ। अब लेंथ निकालना है तो लेंथ के लिए एक लूप लगा लेते हैं, फॉर लेन इक्वल टू 0। अब ये कब तक चलेगा, तो हमें पता है कि जो स्ट्रिंग होता है, पॉइंटर फॉर्म ही डायरेक्ट मैं यूज करने वाला हूँ। तो p प्लस लेन, और वो 0 से स्टार्ट कर रहा होगा। यहाँ पे जो वैल्यू मिला होगा वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए \0, चूंकि स्ट्रिंग टर्मिनेटर \0 होता है और वो एक कैरेक्टर है, इसलिए हम सिंगल कोट्स में डाल सकते हैं, या उसका स्काई वैल्यू भी डाल सकते थे डायरेक्टली 0। अब लेन को मैं कर रहा हूँ प्लस प्लस। तो ये बढ़ते चला जाएगा, और ये लूप कब रुकेगा, ये तब रुकेगा जब लेन वाले पोजीशन पे \0 मिल जाएगा। तो इसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए लूप को टर्मिनेट कर दिया। इसमें बॉडी की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 से चलेगा, चेक करेगा, यानी फर्स्ट पोजीशन पे \0 नहीं है, नहीं तो लेंथ को बढ़ा दो। लेंथ को बढ़ाया, फिर चेक किया, फिर बढ़ाया, फिर चेक किया, तो लेंथ बढ़ते 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 एक्चुअल लेंथ पे जाएगा। उसके बाद ये फॉर लूप टर्मिनेट होगा। जैसे ही फॉर लूप टर्मिनेट होगा तो जब बाहर निकलेगा तो printf एंड लाइन चेंज करना है बेसिकली।
चलो इसमें ही कर लेते हैं, पहले ही लाइन चेंज कर लेते हैं, बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन एंड लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग इक्वल्स टू, या फिर ये सिंबल एंड लेंथ चूंकि इंटीजर है तो नंबर एंड देन लेंथ, तो ये लेंथ निकाल देना चाहिए। लेट्स वेरीफाई दैट। हेलो स्पेस वर्ल्ड 5 और 10 और 1 11, तो ये 11 आ रहा है, तो हम लेंथ निकाल पा रहे हैं। ठीक है, लेंथ मिल गया, तो अब हमें रिवर्स चाहिए, तो रिवर्स के लिए 11th वाले पोजीशन से शुरू करना है, 11th वाले पोजीशन से शुरू करना है और पुट अप करते चलना है 0 वाली पोजीशन से आर के लिए। ठीक है, तो एक इंडेक्स ये होगा रिवर्स के लिए, तो ले लिया आई और अगेन अनदर फॉर लूप, और जो आई होगा उसका स्टार्टिंग 0 से होगा। लेन ऑलरेडी हमारे पास है जिसका स्टार्टिंग एल से हुआ था, तो वो है, और अब हमें चलना है 0 तक, तो हम चेक करेंगे लेन ग्रेटर देन होना चाहिए 0, यानी 0 पे वो इक्वल्स टू भी लगाते हैं, ग्रेटर इक्वल्स टू होना चाहिए 0 के। अब क्या करना होगा, ये कंडीशन हो गया, तो अब हमें कॉपी करना है बेसिकली, तो आर यानी रिवर्स एरे उसके आई वाले पोजीशन पे स्टोर करवाना है किसे, तो पी वाले के, पी के लास्ट से रीडिंग करना है, और लास्ट का लेन से स्टार्ट होगा, तो लेन से स्टार्ट किया, और जैसे ही ये कॉपी हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट, स्टार्टिंग जो हुआ है ये इनिशियलाइजेशन पार्ट था, ये खत्म हो गया, उसके बाद कंडीशन पार्ट पे है, कंडीशन पार्ट खत्म हो गया, हम इसका बॉडी ओपन नहीं कर रहे हैं, हम यहीं से काम चला लेंगे। अब सीधे हम गए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट पे, और वहां पे बोले आई आर के आई वाले पोजीशन यानी 0 वाले पोजीशन को पी के लास्ट, यानी एक्चुअल स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर को आर के लिए फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर करो। अब ये स्टोरिंग चलते चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लेन को करने वाला हूँ माइनस माइनस। अब जैसे ही लेन में हाँ 0 होगा तो 0 तक को कॉपी करेगा, और जब लेन में -1 होगा तो उसको कॉपी नहीं करेगा, तो इसको हाँ ग्रेटर इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं, या फिर ग्रेटर देन -1 लिख सकते हैं। -1 से जब तक बड़ा होगा तब तक स्टोर करो, और जब -1 हो जाएगा तो लूप से बाहर निकल लो। तो ये कॉपी कर दिया होगा, अगर ये कॉपी कर दिया होगा तो हम उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग %s, और रिवर्स हमने रखा था आर वाले पोजीशन पे, और ठीक है सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो रिवर्स स्ट्रिंग भी मिल जाएगा। अगर हम ले हेलो, तो हेलो का ओले आना चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ क्या मिला, एच, रिवर्स स्ट्रिंग में सिर्फ एच मिला, दूसरा नहीं मिला। लेट्स सी, लेंथ तो 5 था, सही था। अब -1 से ग्रेटर होना चाहिए, लेन में 5 था, दैट इज ओके। बोलो। हमने आई को नहीं बढ़ाया ना, हमने आई को नहीं आई बढ़ाया। को नहीं बना, करेक्ट, एग्जैक्टली दैट इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे स्टोर करने के बाद आई को बढ़ा लेते हैं, कंट्रोल F9, हर बार वो रिप्लेस कर रहा होगा, तो लास्ट कैरेक्टर एच मिला होगा और बाकी को चूंकि रिप्लेस कर दिया होगा, इसलिए हमेशा एच ही दिख रहा था, और इस बार तो वो भी नहीं दिख रहा, पिछली बार एच था कम से कम। तो आई यहाँ बढ़ाना ठीक है, हाँ बढ़ा सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्यों नहीं मिला, पी वाली लेंथ यानी 5 वाले को स्टोर करो 0 पे, स्टोर करने के बाद आई को बढ़ा दो, तो आई में 1 हो जाएगा, दैट इज ओके। सही था ये, बट ठीक है, पॉइंटर के केस में मुझे जो डाउट हो रहा है वो ये कि हमने रिजर्वेशन नहीं किया, ना पॉइंटर के लिए रिजर्वेशन किया था, और ना ही मतलब पी के लिए भी रिजर्वेशन नहीं था, आर के लिए भी रिजर्वेशन नहीं था, तो हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट भी कर रहा हूँ, मतलब कॉमन स्टोरेज दोनों यूज करने का कोशिश भी कर सकता है, और अगर कॉमन यूज करेगा तो वो ओवरराइट कर देगा, कब क्या लिखा है ये पता करना मुश्किल होगा। तो एक क्विक टेस्टिंग हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी एक को हम रिजर्व करवाते हैं, आर को हमने बोला कि चलो 10 बॉक्सेस हमें चाहिए, तो ये ले लिया 10 बॉक्सेस, कंट्रोल F9, बस कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ आर को साइज दे दिया गया, तभी प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर दोनों को साइज सही दे दें तभी प्रिंट नहीं हो तो एरर कुछ और होगा। इसको भी हमने दे दिया 10 बॉक्सेस, कंट्रोल F9, हेलो, नहीं आ रहा, यानी साइज का नहीं चेक करता, कुछ और चेक करे इस केस में। क्या हो सकता है, एस ले लिया, आर को प्रिंट किया था, दैट्स ओके, ठीक है। एक आई ही तो प्लस प्लस किए थे, इसको हटा लें अगर,
मैं यहाँ से चला रहा हूँ। एरे को तो प्लस प्लस नहीं कर सकते हैं ना? एरे को कहाँ प्लस प्लस कर रहे हैं? अच्छा हाँ, अभी इंडेक्स को कर रहे थे, हाँ ठीक है। कंट्रोल F9। हेलो। कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा है रिवर्स, कुछ तो मिस हो रहा है। प्रिंट ऑफ स्ट्रिंग परसेंट एस स्टार्टिंग फ्रॉम आर। पहले लेंथ निकाले, अब कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, एक ये चेंज किया था कि ग्रेटर को -1 से, तो चलो तो सही ही था वैसे। ग्रेटर, हाँ, ग्रेटर इक्वल टू हो 0 से, तो चलो आई वाले पे डालो, पी का लेन निकालो, हाँ आई वाले पे डालो, ठीक है। हेलो। लेंथ में भी 5 आ रहा है, लेंथ में 5 आ रहा है, फिर ये हेलो। नहीं चलने का कोई रीज़न तो नहीं दिख रहा है मुझे, बट ठीक है, एक बार डिबग करने के लिए इसका बॉडी ओपन कर रहा हूँ। ओपन, ये कंडीशन हो गया। लेन माइनस माइनस, एक एक कैरेक्टर को ही देख लें। आर के आई वाले पोजीशन पे स्टोर करो पी का लेन वाला पोजीशन, ठीक है। और उसके बाद आई होगा प्लस प्लस ये, और मैं प्रिंट करने वाला हूँ आई का वैल्यू, ताकि पता चले कि ये चल भी रहा है कि नहीं। मात्र एक एरर है, प्रिंट एफ का स्पेलिंग, प्रिंट एफ परसेंटेज सेव यस, कंट्रोल F9। हेलो 5 बार चलना चाहिए। 0 1 2 3 4 और 5 को भी प्रिंट किया, मतलब वो 6 बार चला। हम्म। 6 बार क्यों चला? यानी \0 के लिए भी चला होगा। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, ठीक है, एक प्रॉब्लम है जो पता चल गया। लेंथ निकाल रहे हैं, एक सेकंड पहले प्रोग्राम को चलाता हूँ। एक प्रॉब्लम है जो पता चल गया मुझे। हेलो दिए, ओके। तो इसका लेंथ कितना होगा? 5, ठीक है। लेकिन लास्ट हम्म। वाला जो कैरेक्टर होगा वो 5 पे नहीं होगा, वो 4th पे होगा। 5 करेक्ट। पे नहीं, 4 पे। एग्जैक्टली, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से है ना, 0 पे H है, हम्म। 1 पे E है, 2 पे L है, 3 पे L है और 4 पे O है। 5 पे जो हाँ। है वो टर्मिनेटर है, \0, तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये टर्मिनेटर को कॉपी कर रहा है। और चूंकि टर्मिनेटर हम्म। आर पे स्टोर हो रहा है, इसलिए प्रिंट करते समय वो स्टार्टिंग में ही रुक जा रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा। हाँ तो ओके, स्टोर तो हो रहा है लेकिन प्रिंटिंग नहीं हो पा रहा है। हाँ, प्रिंटिंग नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग ही टर्मिनेटर से हुआ है। तो हाँ। बेसिकली सबसे पहले हमें लेंथ को ही कम करना था, और उसके बाद लेंथ को पहले कम करना था और तब वो चेक करना था। तो हम यहाँ पे माइनस माइनस अगर कर लें, यहाँ से लेंथ को हटा दें, पहले माइनस माइनस करेगा, हम्म। देन आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये सही चलेगा। तो इसको करते हैं सेव, यस। हेलो। तो ये 0 1 2 3 लूप अभी भी 6 बार चला, ठीक है, कर लेंगे इसको। तो लेंथ बड़ा या बराबर है इतना का, तो लेंथ में पहली बार होगा 5 आया होगा, पहले किया 4 वाले को निकाला, कॉपी हम 4th वाले को आई वाले पे किए, हाँ तो ये सही चलना चाहिए था। ठीक है, पहले एक बार मैं इस सबको हटा लेता हूँ। एक काम करते हैं, इसको यहीं पे क्या करते हैं, लेन को एक बार माइनस माइनस कर देते हैं, तो लेन 1 से घट गया होगा, बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के। और अब कॉपी करो, आर के आई वाले पे डालो, फिर बढ़ा दो, किसको डाल दो, पी का लेन वाला डाल दो, ये डाल दिया। बाकी अब उसके बाद लेन डालने के बाद भी घटाना है इसको, तो ये घट जाएगा।
ठीक है, प्रिंट की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल प्रिंट कर रहा हूँ %C। और किसे प्रिंट करना है तो P का लेन वाला ही प्रिंट कर रहा हूँ। ये सेव, Ctrl+F9, हेलो, ठीक है, ओले आ गया, सही था ये। हाँ तो ये किया और अब इस प्रिंटफ की ज़रूरत नहीं है तो इसको क्लोज किया, ये हटा दिया। तो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, इस पे बॉक्सेस को हटाने वाले हैं। जो इनिशियली हमें लगा था कि शायद वो एक चांसेस था कि बॉक्सेस नहीं मिला, शायद इससे प्रॉब्लम हो रहा हो, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कुछ और ही था, हम लास्ट वाले को कर रहे थे। तो पहली बार जब यहाँ लेन को घटाया होगा तो एक्चुअल लेन से एक कम गया होगा, क्योंकि हम वैसे भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कम करना जरूरी था। और ये माइनस माइनस एक ही बार चलेगा फॉर द फर्स्ट टाइम, इनिशियलाइजेशन है इसलिए। फिर कंडीशन पे होगा, कंडीशन 0 तक जाएगा, जो लास्ट इंडेक्स होगा वहां से 0 तक जाएगा। यहाँ पे आई वाले पे पहले स्टोर करेगा, बाद में लेन को घटाएगा या फिर आई को बढ़ाएगा। तो इस तरह से पूरा कॉपी हो गया होगा। कॉपी हो गया तो रिवर्स मेरे पास आ गया। अब हमारे पास दो दो स्ट्रिंग है, एक्चुअल स्ट्रिंग है और रिवर्स भी है। एक बार और इसको चलाते हैं, हेलो। तो एक्चुअल स्ट्रिंग भी है, रिवर्स भी है, एक एक्स्ट्रा प्रिंट कर रहा है सेकेंड वाला। ठीक है, ये करेगा क्योंकि जब हम कॉपी कर लिए ना तो कॉपी पूरा खत्म हो गया। कॉपी होने के बाद हमें टर्मिनेट करवाना पड़ेगा। तो आर का जो आई वाला पोजीशन है उस पर डालना होगा \0, क्योंकि \0 तो हम कॉपी नहीं किए ना। तो \0 चूंकि हाँ कॉपी नहीं किए तो ये टर्मिनेटर कहाँ जाएगा इसका, तो टर्मिनेटर मैनुअली डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डाल दिए टर्मिनेटर, दिस इज स्ट्रिंग टर्मिनेटर, तो ये डालना पड़ेगा एक्चुअल में। तो ये डाल दिया, इस बार एक्स्ट्रा एच नहीं आना चाहिए। चलाया, हेलो वर्ल्ड, 11 वर्ल्ड का आ गया सही, और हेलो एकदम परफेक्ट है। तो अभी तक हम लोग स्ट्रिंग को रीड किए और उसका रिवर्स निकाल पाए। अब हमें चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, उल्टा सीधा एक समान है कि नहीं। तो एक पैलिंड्रोम का पहले चेक भी कर लें कि रिवर्स सही से निकल रहा है कि नहीं। लाइक एसएमएस का एसएमएस ही आ रहा है, तो ये पैलिंड्रोम है। तो अब हमें चेक करना है कि कैसे चेक करेंगे। तो दोनों स्ट्रिंग हमारे पास है, बस चेक कर लेना है। कैसे चेक करेंगे, तो एक फॉर लूप लगा लेते हैं। आई को फिर से इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से, और कब तक चलना है, तो दोनों का लेंथ तो बेसिकली सेम ही होगा। तो हाँ किसी भी एक स्ट्रिंग को लेके हम बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं पी को ही ले ले रहा हूँ। पी के पोजीशंस, आई वाले पोजीशंस पे नहीं होना चाहिए टर्मिनेटर, नॉट इक्वल टू सिंगल कोट \0। टर्मिनेटर नहीं है तब तक चलो, और आई को हर बार बढ़ाते चलो। ठीक है, आई को ये बढ़ाते चलेगा। अब जैसे ही इक्वल्स मिलता है तो ठीक है, अगर इक्वल नहीं मिलता है तो लूप से बाहर। जरूरी नहीं कि हम इसका बॉडी ओपन करें, इसी लूप से काम चला सकते हैं। आई को बढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे, पी का आई वाला पोजीशन, पी के आई वाले पोजीशन पे जो वैल्यू है वो बराबर होना चाहिए किसके, आर वाले आई के पोजीशन से। तो इंक्रीमेंट पे ना लिख के यहीं लगा दो। एक तो कंडीशन है कि टर्मिनेटर नहीं होना चाहिए, दूसरा पी का आई वाला जो वैल्यू होगा वो इक्वल्स होना चाहिए आर वाले आई के वैल्यू से, उल्टा सीधा एक समान होना चाहिए ना। तो आर जो है क्या है, एंडिंग से स्टार्ट हो रहा है और पी स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था। तो ये दोनों दो कंडीशन हमने लगा दिया कि एक तो पी टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, दूसरा पी और आर वाले के सेम पोजीशन। अब दोनों के आई वाले पोजीशन पे एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, अगले आई पे भी एक ही होना चाहिए, अगले आई पे भी एक। तो जब तक पी और आर सेम होगा तब तक ये लूप चलेगा। हो सकता है लास्ट तक चलते चल जाए और टर्मिनेटर मिल जाए। अगर लास्ट तक नहीं जाएगा तो टर्मिनेटर नहीं मिला होगा, और अगर टर्मिनेटर नहीं मिला और पहले ही लूप रुक गया यानी कि वो पैलिंड्रोम नहीं है। नहीं है। बाहर निकलेंगे और पी का आई वाला चेक करेंगे कि क्या ये \0 है। अगर \0 है तो लूप अंत तक गया, और लूप अंत हाँ तक गया इसका मतलब है कि दैट इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम। यस, ओके गिवन ठीक ए है, स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। 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 और अगर टर्मिनेटर तक नहीं पहुंच पाया, बीच में ही लूप टर्मिनेट हो गया, यानी गिवन ए स्ट्रिंग नॉट अ पैलिंड्रोम। यस, पैलिंड्रोम \n, और ये बन गया। इसको सेव किया, Ctrl+F9, और हम दे रहे हैं हेलो। ये पैलिंड्रोम नहीं है, नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है,
फिर से इसको सही। चलाते हैं और इस बार हम दे रहे हैं SMS। मैडम। और हाँ मैडम भी दे सकते हैं। तो ये बोल रहा है गिवन ए स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, और हम चाहें तो इसको न्यूमरिक भी दे सकते हैं 1 2 3 3 2 1। ये भी कैसा होना चाहिए? पैलिंड्रोम ही होना चाहिए। 1 2 3 3 2 1 चलाते हैं। तो गिवन ए स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, तो ये भी ठीक है। MADAM मैडम, तो दैट इज ऑल्सो पैलिंड्रोम। डालदा, लेकिन हिंदी का होता है डालदा, ये वाला पैलिंड्रोम नहीं होगा। हिंदी का डालदा पैलिंड्रोम होता है, तो नॉट अ पैलिंड्रोम। तो ठीक है, ये जो हमारा था पैलिंड्रोम का प्रोग्राम, इसमें कहीं कुछ समझना है या सब कुछ ओके? सब कुछ ओके है। ठीक है, तो दिस वाज पैलिंड्रोम, इसको क्लोज करते हैं। और ये लंबा प्रोग्राम गया था। दूसरा प्रोग्राम लेने वाले हैं और वो भी पैलिंड्रोम का ही होगा, लेकिन वो थोड़ा सिंपल होगा। तो ओके। सेव करते हैं। सेकंड मेथड ऑफ पैलिंड्रोम, जिसको str3.c में बना रहे, void main। हमें एक स्ट्रिंग चाहिए, तो कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर ले लिया, स्ट्रिंग को क्लियर किया, स्ट्रिंग को क्लियर किया और रिक्वेस्ट करते हैं इंटर एनी स्ट्रिंग /p एंड देन गेट्स p। स्ट्रिंग हमारे पास है, अब चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो कंसेप्ट हमें पता है कि जो रिवर्स निकालेंगे स्ट्रिंग का, वो और एक्चुअल स्ट्रिंग दोनों सेम होना सेम चाहिए। होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो इस तरह को, इस चीज को दूसरे तरह से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा, सपोज मैडम ही एग्जांपल ले लिए, तो अब इसको चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार इसका इंडेक्सिंग मैं कर रहा हूँ 3 4 ये। तो अगर देखें तो दो पॉइंटर, मतलब दोनों हैंड को अगर ले ले, मेरा एक उंगली है लेफ्ट वाले कैरेक्टर पे और एक उंगली है राइट वाले पे, यानी दोनों उंगली मेरा एम पे है। ठीक है, तो दोनों पोजीशन को एक साथ अगर चेक करें, बिगनिंग और एंडिंग, तो दोनों कहाँ है? एम पे ही है, तो इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों को आगे बढ़ाओ। लेफ्ट वाला फिंगर राइट साइड बढ़ेगा, राइट वाला लेफ्ट साइड बढ़ेगा, तो दोनों आगे होगा ए पे। ठीक है, दोनों हाँ। ए पे आ गया। ये भी इक्वल है तो और आगे बढ़ेंगे, दोनों डी पे आ गया। और इस तरह से अगर दोनों बढ़ते जाए, दोनों हैंड एक दूसरे के पास आ जाए, तो दैट इज पैलिंड्रोम। समझ में आया या नहीं पता नहीं, ओके। बट फिर से देखो। आया ना। आ गया ना? तो एक बार फिर से एग्जांपल लो, 1 2 3 और फिर से 3 2 1 ये। अब दोनों तरफ से बढ़ना है। एक हाथ से पकड़ लो फर्स्ट वाला लेटर, दैट इज 1, और दूसरे हाथ से लास्ट वाला, दैट इज ऑल्सो 1। अब दोनों हाथ को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ते बढ़ते प्रणाम का सिंबल बन जाए हाथ पे, तो समझो दैट इज पैलिंड्रोम। यानी दोनों साइड से अच्छा। बढ़ेंगे, सेम मिलना चाहिए दोनों साइड से। अगर दोनों साइड से सेम नहीं मिल रहा है, तो दैट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। अगर सेम मिलते मिलते एक पास आ जाए, दोनों का इंडेक्स अगर सेम हो जाए, तो दैट इज पैलिंड्रोम। क्लियर है? हाँ। तो इस केस में हमें क्या करना होगा? हमें चाहिए होगा फर्स्ट इंडेक्स, हमें चाहिए होगा लास्ट का इंडेक्स। लास्ट में इंडेक्स। यस, और स्टार्टिंग को बढ़ाना है, एंडिंग को घटाना है, दोनों एक दूसरे के पास आ जाए, तो दैट इज पैलिंड्रोम। और पास नहीं आए, पहले ही लूप रुक जाए, तो दैट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। तो दो वेरिएबल हमें चाहिए होगा, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स। तो हम उसको लेके चल रहे हैं, लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स। एंड राइट इंडेक्स। यस। अब सबसे बड़ा चैलेंज लेफ्ट और राइट इंडेक्स को निकालना होगा, जो कि बहुत आसान है। लेफ्ट इंडेक्स टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। 0। ठीक है, अब राइट इंडेक्स निकालना होगा, तो राइट इंडेक्स भी बहुत टफ नहीं है, लेंथ निकाल लो, दैट इज द राइट इंडेक्स। ठीक है, हाँ, तो पिछले प्रोग्राम में हमने निकाला था। एग्जैक्टली तो अब हमें राइट इंडेक्स चाहिए होगा, तो लूप लगा लो। राइट इंडेक्स का भी स्टार्टिंग कर दो 0 से। अब राइट इंडेक्स को बढ़ाते चलना है तब तक जब तक कि /0 नहीं मिल जाए। तो p प्लस राइट इंडेक्स, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, और इसको चेक करेंगे कि नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं होना चाहिए टर्मिनेटर, यानी /0। तो टर्मिनेटर नहीं है, तो आर इंडेक्स को क्या करो, प्लस प्लस करते जाओ। अब जैसे ही टर्मिनेटर मिला होगा, इसे बाहर निकल गया होगा। तो जब टर्मिनेटर मिला होगा, तो उससे पहले तक हमें रुकना था एक्चुअल में। जो टर्मिनेटर मिल गया होगा तो उससे पहले, तो ये जब हाँ। लूप एंड हुआ होगा तो हमें टर्मिनेटर मिल गया होगा, यानी हम टर्मिनेटर पे रुके होंगे। लेकिन हमें टर्मिनेटर पे नहीं रुकना है, उससे एक पहले रुकना था। तो राइट इंडेक्स को एक माइनस माइनस कर दो। पहले यूजर से हम स्ट्रिंग तो नहीं लिए। ले चुके हैं ना, नहीं लिया ना। गेट्स नहीं लिखे तो लिख देते हैं, गेट्स p हो गया।
अब हम चेक कर रहे हैं कि राइट इंडेक्स और एल इंडेक्स हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो प्रिंट 2 लाइन चेंज किया और लेफ्ट इंडेक्स इक्वल्स टू %d एंड देन एल। एल इंडेक्स तो सही ही होगा। फिर से 2 लाइन चेंज किया और राइट इंडेक्स %d आर इंडेक्स। ये सब प्रिंट नहीं करना है, बट टेस्टिंग के लिए चला रहे हैं। हेलो, तो 0 एंड 4 आना चाहिए, एकदम परफेक्ट है। अब क्या करते हैं, चेक करना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं। तो एक लूप चलाते हैं, आर इंडेक्स एल इंडेक्स दोनों हमारे पास है। वाइल लूप चला रहे हैं। कब तक लूप चलाना है, जब तक सेम मिले चलाते चले जाओ, या \0 नहीं मिलना चाहिए। तो पी का एरे फॉर्म यहाँ यूज कर रहा हूँ मैं। एल इंडेक्स जो होगा वो इक्वल इक्वल होना चाहिए किसके, तो पी का ही राइट राइट राइट। इंडेक्स, यस आर इंडेक्स। अगर ये दोनों सेम है तो लूप चलते चले जाए, करना कुछ नहीं है, तो बॉडी ओपन करने की जरूरत नहीं है, यही टर्मिनेट कर। साथ में सेम होना चाहिए, और साथ में एक चीज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, तो कोई भी आर इंडेक्स ले लो या एल इंडेक्स ले लो, \0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि चलते हाँ चला जाए, हाँ, और एक दूसरे को क्रॉस करके फिर आगे बढ़ जाए। तो लास्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल इसको लिख के चल रहे हैं सेफ्टी के लिए कि जो एल इंडेक्स होगा वो नहीं होना चाहिए \0, यानी एंडिंग नहीं होना चाहिए जब ये लूप से बाहर निकला होगा। अगर पी के एल इंडेक्स पे \0 आ गया है तो दैट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि अभी तो दोनों का पोजीशन फिक्स है, तो कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं, दोनों को घटाना बढ़ाना पड़ेगा। यानी जो एल इंडेक्स होगा उसको बढ़ाना पड़ेगा, और जो आर इंडेक्स होगा उसको घटाना घटाना। पड़ेगा। हाँ, अब जब घट बढ़ रहा है ना, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी \0 की। क्यों? जब दोनों घट बढ़ रहा है तो पहुंचेगा ही नहीं। एक वक्त आएगा जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा वो, तो क्रॉस नहीं करना चाहिए। यानी एल इंडेक्स जो होगा छोटा या बराबर होना चाहिए आर इंडेक्स से। आर इंडेक्स को पार नहीं करना चाहिए। अगर आर इंडेक्स को पार कर गया तो वो गलत हो जाएगा। ये पता नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हैं, राइट साइड से बढ़ रहे हैं, लेफ्ट से बढ़ा रहे हैं, राइट से घटा रहे हैं। तो एक वक्त आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों इंडेक्स एक हाँ बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो गया तो दैट इज योर आंसर। पता चल गया हमें कि वो पैलिंड्रोम है। अगर बराबर नहीं हुआ, एल इंडेक्स अगर पार पार कर कर गया गया। आर इंडेक्स को, यानी कि वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। नहीं है। तो एक कंडीशन लगा दो, एल इंडेक्स अगर ग्रेटर हो जाता है आर इंडेक्स से, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट अ पैलिंड्रोम। नॉट पैलिंड्रोम। नॉट अ पैलिंड्रोम। तो बंद कर दो, एल्स पे आ जाओ। अगर नहीं पार किया है, लेकिन अब पैलिंड्रोम एक और प्रॉब्लम है। अगर क्या? नहीं पार किया तो हो सकता है पहले ही रुक गया होगा ना, हो सकता है पहला पहला लेटर ही इक्वल नहीं है। मतलब हेलो अगर एग्जांपल ले तो स्टार्टिंग एच से है, एंडिंग ई से है, पहले ही ब्रेक हो गया, तो वो तो कभी पार ही नहीं होगा। तो कंडीशन गलत लिखा गया। इसको दूसरे तरह सेम कंडीशन लिखेंगे दूसरे तरह से, लेस या इक्वल हो। एक सेकंड, लेस या इक्वल नहीं, एक्चुअल में इक्वल ही होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। नहीं नहीं, एक सेकंड, थोड़ा। अगर, हाँ यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। सपोज कि एच है और ये है, तो दोनों रुक गया, लेस है, ये कंडीशन थोड़ा सही करना पड़ेगा। अच्छा, एल इंडेक्स एल इंडेक्स 0 पे और ई पे बराबर है क्या? नहीं है। नहीं है तो उसी समय बाहर निकल गया होगा। यानी एल अगर छोटा हो गया तो भी गलत है, बड़ा हो गया तो भी गलत है, यानी बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर एग्जांपल दे दो अन्ना का, तो 0 से बढ़ के गया 1 पे, उधर से 3 से बढ़ के आया होगा 2 पे आया होगा। छोटा है, हाँ छोटा होगा या बराबर होगा। बराबर हो सकता है, बड़ा कभी नहीं होगा। यानी बड़ा हो गया अगर तो पैलिंड्रोम नहीं होगा। एक तो ये सही है कंडीशन, एक बार इसको चेक करते हैं, बट ये गलत भी हो सकता है, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे इसको। पैलिंड्रोम
and then get hit alt F, control F9 और इस बार ये SMS ये बोल रहा है कि नॉट अ पैलिंड्रोम, लेकिन ये पैलिंड्रोम था, ये पैलिंड्रोम था, बट बोला कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। कैसे किया होगा? तो लेफ्ट इंडेक्स 0 से चला, राइट इंडेक्स 2 से चला, ठीक है, चेक किया दोनों इक्वल है, हाँ है, तो लेफ्ट इंडेक्स प्लस प्लस होके 1 पे चला गया, राइट इंडेक्स माइनस माइनस होके 1 पे चला 2 आया, पे। 1 पे ही आएगा, 2 पे था तो माइनस माइनस होके 1 पे आ गया, हाँ, दोनों 1 1 पे 1 है। पे है। तो चेक किया कि इक्वल है, हाँ है, इक्वल है, हाँ है, तो आगे बढ़ा दो, पीछे बढ़ा दो कि गलत हो जाएगा। इक्वल, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर इक्वल हो गया तो लूप से बाहर निकलना होगा। तो दोनों इक्वल था, कंडीशन में इक्वल भी हमने डाल दिया था, इक्वल नहीं होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो ये चीज करो, यानी इक्वल, हाँ ठीक है। अब चलाते हैं SMS, हाँ इट्स अ पैलिंड्रोम, क्योंकि इक्वल पे हम बाहर निकल गए, क्योंकि इक्वल पे तो हमें आंसर मिल जाएगा ना, जब भी इक्वल होगा तो आंसर मिल जाएगा। इक्वल नहीं भी हो सकता है तब भी एक केस है जब आंसर मिल सकता है, उस केस को चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल अन्ना दिया, इस केस में 0 पे होगा, थर्ड पे होगा, 0 से बढ़ के 1 पे आ गया, इधर से बढ़ के आ गया कितना पे, 2 पे आ गया, इक्वल है, हाँ है, तो घटा दो बढ़ा दो, दोनों इस पे आ जाएगा, उस पे पार कर गया होगा, और पार कर गया तो पार करने नहीं देना है ना, जब तक छोटा होगा तभी तक चले, बराबर पे ही बाहर निकल जाओ, बराबर पे बाहर निकल, इक्वल है, हाँ है, बराबर है, हाँ है, तो आ जाना चाहिए, मुझे लग रहा है नॉट अ पैलिंड्रोम, लेकिन आया ये, क्यों नॉट अ पैलिंड्रोम आया? मतलब छोटा या बराबर होना चाहिए तो पैलिंड्रोम बोल दो, लेकिन छोटा के केस में भी हो सकता है पैलिंड्रोम नहीं हो, कब? जब हम दे दें हेलो, हाँ ये पैलिंड्रोम बोल रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए, हाँ। क्योंकि छोटा लेफ्ट वाला छोटा तो है, यानी बराबर होना चाहिए। अगर एल इंडेक्स आर इंडेक्स बराबर हो तो दैट इज पैलिंड्रोम, अगर बराबर नहीं है तो नॉट अ नॉट पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम। यस, इसको चलाते हैं, चेक करना, इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। ओ। हाँ ये इस केस में नहीं हुआ ना, क्योंकि बराबर नहीं था। तो इवन या ऑड, इवन के केस में वो पहले रुक सकता है। चेकिंग तो सही हो रहा है, कंडीशन पे आके फंस गए हम। लूप के अंदर आएंगे। ये इंडेक्स को प्लस प्लस कर देगा, बढ़ गया होगा। यहाँ से ये प्लस प्लस हटाते हैं, लूप को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं फॉर लूप में। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में कुछ नहीं, सीधे कंडीशन पे आया, ये होना चाहिए और साथ में ये छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो लूप से बाहर नहीं गया होगा, तब इसको बढ़ाओ और आर इंडेक्स को घटाओ। एक एरर, टर्मिनेट कर रखे ना लूप को। पहले बंद हो गया, टर्मिनेट अभी भी होगा बट इसके अंदर ये ऐसे, यस, मात्र 2 एरर, कहाँ गलत कर दिए, 3 सेमीकोलन होना चाहिए, पहला पहले हो गया, फिर ये कंडीशन आया, अच्छा ये माइनस माइनस भी हटाना है, और इसका ये क्लोज होगा और ये भी क्लोज, ठीक है। अब ये छोटा होना चाहिए इससे, ठीक है, अगर वो है तो अब बाद में बढ़ाओ। बेसिकली कर क्या रहे हैं, बाद में हम बढ़ा रहे हैं, पहले कंडीशन चेक कर, तब कंडीशन के साथ ही बढ़ रहा था, तो अन्ना ओके। चेक की, तो अभी भी ये बोल रहा है नॉट अ पैलिंड्रोम, बट ये पैलिंड्रोम था, बट ठीक है, एक दो टेस्टिंग और करते हैं। SMS ये बोल रहा है ये पैलिंड्रोम है, यानी ऑड के केस में ये सही चलेगा, ऑड के इवन के केस, केस में तो। इवन के केस में गलत चल रहा है, क्योंकि हम इक्वल्स टू चेक कर रहे हैं, और इक्वल्स टू कभी होगा नहीं, इक्वल्स टू, हाँ। मतलब इवन के केस में कभी इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि पहले ही रुक गया ना, हाँ वो तो जाएगा नहीं वहां तक। मतलब एल इंडेक्स 1 पे रुका हुआ है,
और आर इंडेक्स 2 पे रुका हुआ है तो छोटा होगा, लेकिन छोटा वाला केस अगर डील करना है हेलो के केस में तो शुरू में ही छोटा हो गया ना। तो इस केस को कैसे करेंगे, बड़ा या बराबर के केस में कर लें क्या? हाँ, या तो नहीं, लेकिन अन्ना के केस में एल लेस इंडेक्स छोटा होना चाहिए, यानी बराबर जब होगा तो लूप से बाहर चला जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, इसको अगर ग्रेटर कर दूँ तो आई थिंक काम चल जाएगा। एसएमएस तो ये क्या हो गया, पैलिंड्रोम, ये तो ठीक था। हेलो के केस में भी ठीक होगा ये, मतलब पैलिंड्रोम, लेकिन ये इवन वाले केस में कैसा? हाँ, दिस इज द अन्ना। पैलिंड्रोम। ठीक है। हाँ, ये सही था। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन थोड़ा मॉडिफाई किया कि या तो बराबर होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा। बड़ा होना चाहिए, राइट। तो अन्ना के केस में अगर हम्म। चेक करें तो कैसे चेक किया होगा? ए इक्वल्स है, हाँ है, चेक किया। ए का पोजीशन 0 और राइट साइड से जो ए का पोजीशन है दैट इज 3। 0 छोटा है 3 से, हाँ है। तो आगे बढ़ा, प्लस प्लस करके 1 पे चला गया, माइनस माइनस होके 2 पे आ गया होगा। चेक किया हम्म। होगा 1 वाले और 2 पे, एन है, एन है, हाँ है। तो आगे गया, चेक किया कि 1 छोटा है 2 से, हाँ है तो 1 को बढ़ा के 2 कर दिया और 2 को घटा के 1 कर दिया। अब चेक किया होगा, इक्वल्स तो मिला होगा क्योंकि स्विच हो गया, लेकिन लेफ्ट इंडेक्स में अब 2 हो गया और राइट इंडेक्स में कितना था, 1 था। तो 2 छोटा है 1 से, नहीं, लूप से बाहर आया और एल इंडेक्स चूंकि पार कर गया है तो इक्वल्स नहीं होगा। तो एल इंडेक्स बड़ा है आर इंडेक्स से, हाँ है, चूंकि एल इंडेक्स में 2 है, आर इंडेक्स में 1 है, तो बड़ा हो गया, तो यानी इट्स अ पैलिंड्रोम। ठीक है, ये सही था। अब इस प्रोग्राम हाँ। में हमें क्या करना है, एक्चुअल प्रोग्राम जब कहीं बनाना हो टेस्ट में या एग्जाम में, तो हमें ये प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। तो हमने 2 लूप लगाए, एक लूप पहले लगाए थे लेंथ को निकालने के लिए, यानी राइट इंडेक्स पता करने के लिए, और दूसरा लगाए हम लोग एक्चुअल चेकिंग के लिए। मतलब थर्ड एरे इसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक टेम्पररी स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ी जहाँ पे हम रिवर्स रखते थे, फिर एक एक करके कंपेयर करते थे। तो एक एक 1 बाय 1 हम चेक नहीं कर रहे हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों साइड से एक साथ चेक कर रहे हैं। स्टार्टिंग एंडिंग से बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, या तो इक्वल हो जाए नहीं तो पार कर जाए। इक्वल हो गया तो भी पैलिंड्रोम, पार कर गया तो भी पैलिंड्रोम। अगर पहले ही रुक गया होगा तो एल इंडेक्स छोटा होगा आर इंडेक्स से, और एल इंडेक्स अगर आर इंडेक्स से छोटा है तो दैट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है विवेक? ठीक है। तो पैलिंड्रोम का बनाना हो क्वेश्चन तो इस टाइप से हम बना सकते हैं, और ये ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें टेम्प्ररी दूसरा जो एरे, इन जनरल लोग इसको एरे से बनाते हैं, हम पॉइंटर्स नहीं बना लिए, एरे से भी बनाते हैं, तो एक ही एरे से हम बना सकते हैं, दूसरा एरे हमें लेने की जरूरत नहीं नहीं है। पड़ेगी। हाँ, तो ये पैलिंड्रोम का एक ठीक ठाक आंसर था। इसको करते हैं क्लोज, यस, और डेफी, और अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कोई अगला प्रोग्राम। इस सेशन ओके। में इतना ही।